और शारदीय नवरात्रि 2025 का आज 8वां दिन है। आज मां महागौरी की पूजा की जा रही है। देखिए, सुबह से ही शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में माता के दर्शन करने भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भक्त माता के 9 स्वरूपों के दर्शन कर परिवार, समाज और देश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है और आज के दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही जो तस्वीरें आ रही हैं शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, फिलहाल आप कौन से मंदिर में मौजूद है, तस्वीरें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आमेर जो शिला माता मंदिर है वहां पर मैं मौजूद हूं। दर्शनों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो दर्शनार्थी जो हैं वो यहाँ पर जो है वो दर्शन कर कर लौट रहे हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि असुरों पर विजय का ये जो दिवस है, माँ दुर्गा ने महिषासुर की कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो यहाँ पर जो वध किया था उसके बाद में माँ दुर्गा की जो उपासना जो है वो की जाती है। कन्याओं को जो है वो भोजन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर करवाया जाता है। दर्शनार्थियों का जो सिलसिला है वो देखा यहाँ पर जा सकता है। हमारे साथ कुछ दर्शनार्थी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे माता जी का आज आपने दर्शन किया है, किस तरीके से मान्यता है, कब से आप चले आ रहे हैं? हमारे यहीं से माता जी के दर्शन करते आनंद आए थे मालिक। कब से आप आ रहे हैं? हम तो यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे आते हैं हमेशा। क्या कहेंगे, हर वर्ष आते हैं? हर साल आते हैं। क्या कहेंगे? अच्छे दर्शन भी हुए, अच्छा लगता है यहाँ आके। तो अब तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। पुलिस जो सुरक्षा है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर कहा जा सकता है। किसी भी दर्शनार्थी को परेशानी नहीं हो। अभी तक कोई किसी दर्शनार्थी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, आराम से माता जी के दर्शन करे, इसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन साथ में। किसी भी तरीके से कोई असुविधा नहीं हो यहाँ पर? कोई सुविधा नहीं, असुविधा किसी प्रकार की नहीं है। सब माता जी के दर्शन कर रहे हैं बड़े प्रेम से। है कि जयपुर का जो राज परिवार से लेकर यहाँ पर जयपुर शहर के जो तमाम लोग हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर सिलसिला जारी है। माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? जय माता दी भैया सभी को। बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर है और इनके दर्शन हम हर बार करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनकी आस्था है, मन्नत है, मान्यता है। माता जी के दर्शन करने के लिए आए, कब से आ रहे हैं? क्या हम लोग को 8-10 साल हो गए, बहुत टाइम क्या हो गया। श्रद्धा के साथ आप आए? बस दर्शन। श्रद्धा तो मन की है, हमेशा रहती है, हर नवरात्रा मिलने का रहता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन यहाँ पर करने के लिए आए हैं। नवरात्रि का कहा जा सकता है कि पर्व है, अष्टमी जो यहाँ पर है। क्या कहेंगे आप, दर्शन करने के लिए आप आए हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको, माता के भक्त हैं और हमको बहुत इच्छा होती है यहाँ पे आने की। क्या मान्यता है यहाँ पर जो शिला माता की? बहुत ही मान्यता है यहाँ की, बहुत ही मान्यता है। बहुत लोग से दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। जय माता दी। अब तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो शिला माता मंदिर है इसकी आप तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। दर्शनार्थियों को जो दर्शन करने का जो सिलसिला है वो जारी है। शारदीय नवरात्रों के अंदर अष्टमी के ऊपर कहा जा सकता है कि कन्याओं को भोजन करवाने से लेकर इन नवरात्राओं के अंदर जो पूजा का जो विशेष महत्व है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राज परिवार और कहा जाता है कि यहाँ पर जो तमाम जो शहरवासी हैं वो यहाँ पर आते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं और सुबह से इसी तरीके से सिलसिला लगातार जारी है। माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितम। नमस्तस्यै 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 नमः। योनि मुद्रा प्रणायाम। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा जो है वो देखी यहाँ पर जा सकती है। छोटी छोटी जो कन्याएं हैं वो भी यहाँ पर जो हैं वो देखी जा सकती है। क्या कहेंगी? बोलो जय माता दी। बोलो श्री जय माता दी। जय श्री राम बोल दो। बोलो जय माता दी। तो आप देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी कन्याएं आप लेके आए हैं, क्या कहेंगे? माता जी के दर्शन किए? जी, माता का आशीर्वाद है, साथ में लेके आए माता के आशीर्वाद का। और शिला देवी तो जयपुर के आराध्य गोविंद देव हैं और जयपुर की माता शिला देवी हैं। उनके दर्शन, उनका आशीर्वाद ही जयपुर के लिए सब कुछ है। क्या कहेंगी आप?
प्राउड टू बी पार्ट ऑफ हिंदू संस्कृति। यहाँ हर त्योहार नवरात्रि इतने स्पेशल हैं और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम जयपुर में हैं। जयपुर तो काशी जैसा है। वी आर वेरी ब्लेस्ड टू पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी आज दर्शन करवाने हाँ, के लिए। माता का दरबार बहुत सच्चा है। जय माता दी। हर साल आते हैं हम, नवमी को 8 को निकलते हैं, नवमी को पहुँचते हैं। पैदल आते हैं आप? नहीं, अभी अब की बार तो हम गाड़ी से आए, या हर बार ही पैदल आते हैं। कहाँ से? विद्यानगर से। विद्याधर नगर से। देखिए आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर जो महंत जी हैं वो भी आ चुके हैं। सर, श्राद्ध नवरात्रे अष्टमी है, क्या कहेंगे माता जी की जो शिला माता की महिमा है? भगवती के यहाँ पर अष्टमी का विशेष महत्व होता है। उस दिन प्रादुर्भाव होता है माता जी का, और आज भक्तों का सवेरे से ही तांता लगा हुआ है। सब अपने अपने हिसाब से माता जी का भोग विलास लेके आ रहे हैं, माता जी को अर्पण कर रहे हैं, चुनरी प्रसाद वगैरह, और अपने अपनी मनोकामना माता जी के सामने निवेदन कर रहे हैं। पंडित जी, एक विशेष महत्व है कि आज के दिन जो कन्याओं को जो है वो भोजन करवाया जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक जो है वो कथा है? कन्याएं साक्षात भगवती का स्वरूप ही होती है। 10 वर्ष से जितनी भी छोटी कन्याएं होती है वो साक्षात भगवती का ही स्वरूप होती है। इसलिए मतलब माँ को तो विग्रह के रूप में भोजन नहीं कराया जा सकता, लेकिन कन्या के रूप में ही भोजन कराया जाता है। शिला माता मंदिर में हम मौजूद हैं। राजा मानसिंह कहा जाता है कि जब प्रथम वो बंगाल युद्ध के लिए गए, उसके बाद में यहाँ पर माता जी की लाके स्थापना की, उनके स्वप्न में खुद साक्षात माता जी आई है। राज परिवार का भी काफी जुड़ाव है। ऐसा कहा जाता है कि स्वप्न में नहीं, माता जी उनसे बात ही करती थी और उनसे ये वचन लिया था कि आप जैसोर बांग्लादेश से आमेर में मुझे लेकर चलोगे। तो ये किंवदंती प्रचलित है। माता जी का जो गर्दन टेढ़ी है उसके बारे में कथानक प्रचलित है कि नरबली पहले दी गई और बाद में बंद कर दी गई, तो महाराजा मानसिंह से माता जी रुष्ट हो गई, इसलिए माता जी के जो दर्शन हो रहे हैं वो झुकी हुई गर्दन में ही होते हैं। ऐसा देश में पहली ऐसी प्रतिमा है। ये मतलब अद्भुत प्रतिमा है। ये भगवती की तांत्रिक शक्तिपीठ है। इस यहाँ पर जो भक्त अपनी मनोकामना लेके आते हैं, डेफिनेटली माता जी की कृपा से पूरी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की श्रद्धा है। आप पहले भी मिले। साचे दरबार की जय। यही सिलसिला आपका सालों से चला रहा है, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आज 9वां दिन है हमारा, और आज लेकिन हम जब से मतलब 5 साल से, जब 5 साल का था तब से पैदल आ रहे हैं। ब्रह्मपुरी से करीबन 8 या 9 किलोमीटर डेली सुबह पैदल आता है माता रानी के दर्शन करने। अष्टमी है, माता रानी सबकी कृपा पूरी करे। क्या आस्था के साथ आते हैं? आस्था यही रहती है, मिलती है, सुकून मिलता है। कोई चमत्कारिक कोई कहानी, कोई दृष्टांत? जीवन में जो भी सब चल रहा है सब चमत्कारी है, उसी की कृपा है। तो देखिए नवरात्रे हैं, श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि जो तमाम जो श्रद्धालु। आप कहाँ से आए हैं दर्शन करने? जयपुर से। क्या कहेंगे यहाँ पर जो मंदिर के बारे में? मेरे को आज 25 साल हो गए। मेरे को कंटिन्यूसली 9 दिन कंटिन्यूसली आता हूँ। एक कोविड के टाइम पे नहीं आया था, लेकिन माता ने मेरे को खूब दिया है, सब कुछ खूब दिया है। यहाँ आने से बहुत शांति मिलती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोगों का यही कहना है कि माता के दर्शन करने से, यहाँ आने से मन को शांति मिलती है। और नवरात्राओं के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पूरे जो 9 दिन है यहाँ पर आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो सिलसिला आप देख सकते हैं कि जयपुर का ये शिला माता मंदिर है, जो आमेर महल जो है उसके अंदर राजा मानसिंह जो प्रथम है वो यहाँ पर जो है वो लेकर यहाँ पर आए थे। जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी जो दर्शन करने का जो सिलसिला है वो कहा जा सकता है, देखा जा सकता है। क्या कहेंगे? माता का त्योहार है 9 दिन का। इस बार बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो 10 दिन के नवरात्र हैं। सावन भी 2 बार आए थे। हम लोग नियमित रूप से हमारे घर से ब्रह्मपुरी में पैदल आते हैं, यहाँ पे माता के दर्शन करते हैं। माता यही मांगते हैं कि सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो जवान हैं, जो कहा जा सकता है कि वो भी बड़ी श्रद्धा के साथ, आप भी यहाँ पर जो ड्यूटी है वो श्रद्धा के साथ करते, क्या कहेंगे? जी हुक्म। क्या कहेंगे, किस तरीके से माता जी के जो दरबार के अंदर आप जो हैं? ये हमारे हेड साहब कहेंगे सर। माता जी के दरबार में यहाँ पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। अभी तक पुलिस के पास किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं आई है। सभी दर्शनार्थियों को बहुत शांतिपूर्ण दर्शन करवाए जा रहे हैं और
काफी आस्था के साथ दर्शक आकर के माता के दर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार जो दर्शनार्थियों को दर्शन करने वालों का जो सिलसिला है वो जारी है। लोग जो हैं माता जी के यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। कहाँ से आप आए, क्या कहेंगे? ठीक है रोशन, हम लौटेंगे आपके पास। चंद्रशेखर हमारे साथ संवाददाता इस वक्त लाइव है, सीधे जोधपुर का हम रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, इस वक्त कहाँ पर आप मौजूद हैं? हमें नजर आ रहा है कि भक्त लगातार पहुंच रहे हैं मंदिर में। देखिए, इस वक्त हम मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं और जो मां चामुंडा के दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। पूरी जांच पड़ताल होने के बाद अंदर जाने दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की आस्था है यहाँ पर मंदिर की। मैम, आज अष्टमी है, आज अष्टमी है सर, अष्टमी का मौका है और मां चामुंडा की विशेष आस्था रहती है। विशेष आस्था रहती है सर। दर्शन करने के लिए सुबह कितने बजे आए थे आप? 6 बजे। तो देखिए 6 बजे से लोग कतारों में। और सबसे बड़ी बात यहाँ प्लास्टिक का निषेध है। आप देख सकते हैं कि हाथों में जो है कागज की थैली है। पर्यावरण को लेकर विशेष ध्यान यहाँ पर दिया जाता है। जी, ये बिल्कुल जरूरी है क्योंकि पॉल्यूशन होता है उससे, प्लास्टिक से, इसलिए पेपर के जरूरी है। और जिनके पास वो था वो सब फेंकवा दिए बाहर, बस सब आए हैं श्रद्धालु। तो सुबह से यहाँ पर लंबी कतारें हैं और सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पर जो है कतारों में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था भी जो है माकुल व्यवस्था की गई। बात करेंगे आप, हमारे साथ भीम सिंह जी है। सर, माकुल व्यवस्था है पुलिस की और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जनता भी आराम से दर्शन कर पाए, यही हमारी कामना रहती है। और ये इसी व्यवस्था को देख के आगे कार्रवाई हो रही है। सर, भीड़ पूरी नियंत्रण में रहे इसके लिए जिगजैग लाइनें वगैरह जो बिल्कुल जिगजैग लाइनें बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है, ऐसी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जिगजैग लाइन है, ताकि जो है भीड़ को पूरी तरह से जो है नियंत्रण में रखा जा सके। किसी भी तरह की अनहोनी हो उसको लेकर भी, जो अनहोनी ना हो उसको लेकर व्यवस्था है। और जो लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे और लोगों का जो आस्था यहाँ पर विशेष तौर से जुड़ी है मां चामुंडा से। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि सर, क्या विशेष आस्था है मां चामुंडा से? मां चामुंडा की कृपा है हमारे ऊपर। बिल्कुल। आप बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे दर्शन करने? हाँ, बस माता दी आस्था बहुत, माँ की मेहर है, हर इच्छा पूरी करे माँ। आप क्या मांगने वाले हैं माता जी? देखो, अब अच्छे भविष्य के लिए मांगने वाले हैं जी। बच्चों की अच्छे भविष्य की मनोकामना यहाँ पर पूरी करने के लिए जो माता जी से प्रार्थना की जाने वाली। और सबसे बड़ी बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये अभी तक नीचे दुर्ग की तलहटी से जो है लाइन अभी तक जो है लंबी लाइन लगी है। चूंकि आज अष्टमी है तो विशेष उत्साह रहता है और भक्तों में जो है ज्यादा उत्साह रहता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और मां चामुंडा को जोधपुर की रक्षा की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब जोधपुर की रक्षा जो है मां चामुंडा ने की थी। और एक भी बॉम्ब, जो चूंकि ये सरहदी इलाका है जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। और इस दौरान एक भी बॉम्ब इस शहर में नहीं फटा था। एक सेंट्रल जेल के पास बॉम्ब फटा था, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई थी। तो इतनी बड़ी आस्था और इतना बड़ा विश्वास जो लोगों का यहाँ से जुड़ा है, यही कारण है कि लोग यहाँ पर नवरात्र के मौके पर लंबी बड़ी संख्या में जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कैसे लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं माता के दर्शन के लिए, अपनी बारी का इंतजार करते हुए। और हमारे साथ संवाददाता रोशन भी लाइव जुड़े हुए हैं, जयपुर से तस्वीर दिखा रहे हैं। रोशन, आप आमेर वहां पर मौजूद हैं, शिला माता मंदिर में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ लोगों ने कुछ कहानियां भी बताई हैं, लोगों से प्रतिक्रिया लीजिएगा। जो भक्तजन पहुंच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो आमेर का जो शिला माता मंदिर है, काफी इसकी पौराणिक जो है वो महत्व है। मैंने पहले भी बताया है कि जयपुर के जो महाराजा थे, राजा मानसिंह प्रथम, वो यहाँ पर लेके आए। श्रद्धालु दर्शनार्थी जो हैं उनके जो कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर जो दर्शन करने वालों का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। माता के दर्शन करने के लिए पूरे शहर भर से जो है श्रद्धालु आते हैं। आप भी आए, क्या कहेंगे? शिला माता मंदिर जो है साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप है। जी हाँ, बरसों से ये आस्था है, इसीलिए पूरा शहर और शहर के आसपास के और बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के। नवरात्रे में तो आते ही आते हैं, वैसे भी हमेशा यहाँ पे भीड़ ही रहती है। राजा मानसिंह प्रथम जो है वो शिला माता को लेके यहाँ पर आए थे। माँ दुर्गा के रूप में
कहा जा सकता है कि माँ दुर्गा का ये जो रूप है बड़ी चमत्कारिक जो है वो यहाँ की जो आस्था मान्यता है ये बिल्कुल रोशन नजर आ रहा है कि भक्तों में उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद रोशन आपका, चंद्रशेखर आपका भी तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस तरह से भक्तों में उल्लास है। आज अष्टमी का पर्व है, इसी वजह से मंदिरों में भीड़ भी देखने को मिल रही है।